हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, कितने टाइप की होती है। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होती है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में डील करते हैं। फिर अब हम देखते हैं डील होती है, लेकिन कहाँ होती है। डील होती है स्टॉक एक्सचेंज में, जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर कंपनियों के क्या है, शेयर्स को या डिबेंचर्स को बाय और सेल किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट क्या होती है। स्टॉक मार्केट A stock exchange is an institution which provide a platform for buying and selling of existing सिक्योरिटीज़। जो हमारी सिक्योरिटी हैं यानी शेयर और डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इस तरह की, उनको क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर इनकी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं हम। इट फैसिलिटेट टू एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी। यह क्या सुविधा प्रोवाइड करता है, यह है शेयर और डिबेंचर को मनी में कन्वर्ट करता है और मनी को किस में कन्वर्ट करता है, शेयर और डिबेंचर में। फ्लोइंग आर द सम इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट एक्सचेंज। इसके क्या क्या फंक्शन है। प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। जो हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी यानी शेयर एंड डिबेंचर हैं, उनमें क्या है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी सिक्योरिटी को बेच सकता है और ख़रीद सकता है, जिससे उसको आसानी से कैश में कन्वर्ट करा सकता है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। स्टॉक मार्केट के द्वारा क्या है कि जो सिक्योरिटी है, शेयर और डिबेंचर, उसके क्या है, प्राइस डिटरमाइन होते हैं और ये डिटरमाइन होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। जिस या शेयर की डिमांड ज़्यादा होगी उसका प्राइस हाई चला जाएगा, और जिसकी डिमांड कम होगी, सेल ज़्यादा होगी, उसका क्या है, प्राइस डाउन चला जाएगा। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आर वेल रेगुलेटेड। इसके जो मेंबर होते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं। हु आर रिक्वायर्ड टू विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। इनको जो काम करना होता है वो लीगल फ्रेमवर्क में यानी रहकर अपने काम को करते हैं। दिस इंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। इसके द्वारा क्या है, सेफ्टी इंश्योर होती है कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं होगी। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ है। कोई भी स्टॉक मार्केट क्या करता है, किसी भी देश की इकोनॉमी में ग्रोथ प्रोवाइड करता है। ये कैसे होता है कि यदि लोगों के पास एक्सेस मात्रा में पैसा अपने घर पे पड़ा रहेगा तो उसका क्या है, यूज़ नहीं होगा अच्छे से। लेकिन स्टॉक मार्केट क्या करता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बाद उसको क्या है, अच्छे तरीके से क्या है, इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और कैपिटल फॉर्मेशन होता है और इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। इसके द्वारा क्या है, जो इक्विटी है यानी शेयर का ट्रेडिंग का कल्चर है, वो किसी देश में डेवलप होता है। आसानी से लोग क्या है, शेयर को खरीद बेच सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्ड इन एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी विच लीड टू सेपरेट इक्विटी कल्चर। यह एजुकेशन प्रोवाइड करता है लोगों को। प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन होता है सट्टा, मतलब किसी भी एसेट्स की अलग अलग वैल्यू का क्या है, लाभ उठाकर हम उसमें फ़ायदा कमाते हैं, इसको स्पेकुलेशन बोला जाता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा सट्टा है, सट्टा बाज़ार है, जिसमें क्या है, एक स्ट्रिक्टेड और कंट्रोल मैनर में रहते हुए हम आसानी से स्पेकुलेशन कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, मतलब किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कैसे होती है। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, सिलेक्ट ए ब्रोकर। एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ता है जो NSE या BSE में लिस्टेड होते हैं। जैसे हमारे जनरली हम देखें तो एंजल ब्रोकिंग, जरोदा और मनी कंट्रोल, इस टाइप से ये क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर हैं जो क्या करते हैं, उसमें आसानी से उनके द्वारा हम डील कर सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रोकर को सिलेक्ट कर लिया। ब्रोकर को सिलेक्ट करने के बाद हम प्लेस द ऑर्डर करते हैं। हमें कितनी क्वांटिटी में क्या है, किसी कंपनी की सेल चाहिए, हम उसके ऑर्डर को प्लेस करते हैं। यदि हम बेचना चाहें तो बेच सकते हैं और खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर।
अब हमने क्या है बिड लगा दी। बिड होती है मतलब हम इस कंपनी के शेयर को इतने में खरीदना या बेचना चाहते हैं, और बिड लगाने के बाद यदि कोई सेकंड पार्टी वो हमारी बाइंग और सेलिंग पर एग्री होगी तो क्या है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर आता है इसमें सेटलमेंट। एग्जीक्यूटिंग तो हो गया, एग्जीक्यूट के बाद आता है सेटलमेंट। ट्रांजैक्शन ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज में बी कैरिड आउट ऑन आइदर कैश बेसिस और कैरी फॉरवर्ड बेसिस। इसमें क्या होता है, या तो हम अपनी जो संपत्ति है उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं यदि डिलीवरी ले, और यदि हम इंट्राडे करते हैं तो उस कंडीशन में हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, उनके बदले में दूसरी संपत्ति को आसानी से खरीद सकते हैं। द टाइम पीरियड for which the transaction are carry forward is referred to as account which vary from a fortnight to a month। ठीक है। all transaction made during one account, इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होती है एक अकाउंट के द्वारा होती है, जिसमें हम आसानी से क्या कर सकते हैं अपने शेयर या डिबेंचर को खरीद या बेच सकते हैं और उनका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था, स्टॉक एक्सचेंज आने से पहले क्या होता था, इनकी जो शेयर एंड और डिबेंचर की है जो ट्रांजैक्शन होती थी वो फिजिकल फॉर्म में होती थी कि वो एक कागज़ का सर्टिफिकेट होता था। यदि कोई अपनी संपत्ति को खरीदना या बेचना चाहता था तो उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, फिजिकली होता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उसको खो जाने की प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसका चोरी हो जाने की, ठीक, और ट्रांसफ़र डिले, इसमें बहुत टाइम लगता था। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए क्या है स्टॉक एक्सचेंज को लाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक ब्रोकर मेनली दो टाइप के उसमें डील करते हैं। हमारे इंडिया में दो टाइप के वो हैं, एक तो NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो ऑल ओवर इंडिया में काम करता है, एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनके द्वारा हम किसी भी कंपनी की संपत्ति को खरीद या बेच सकते हैं। चलिए देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। NSE was set up by the leading financial institution, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इन 1992। क्या है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उनके द्वारा 1992 में स्थापित किया गया। वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा मिला इसको अप्रैल 1993 में। इट हैज़ प्रोवाइड ए नेशन वाइड ये स्क्रीन बेस्ड ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन सिस्टम विद ए हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर इन रिस्पेक्टिव ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन। इसके द्वारा क्या होता है कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो पूरे क्या है अपने नेशनल लेवल पे होती हैं, पूरे भारत में समान रूप से होती हैं, और इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जाती है, और प्रत्येक इसमें कोई जोग्राफिकल लोकेशन की बाउंडेड नहीं है कि कहीं से भी हम इसकी क्या है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे सेटअप करने के। इस्टेब्लिशिंग ए नेशनल वाइड ट्रांजैक्शन फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी, पूरे देश के लिए क्या करना, एक एक्सचेंज मतलब एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना जिसमें क्या है सिक्योरिटी में हम ट्रांजैक्शन कर सकें। इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर ऑल ओवर कंट्री थ्रू एन अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा पूरी क्या है अपने देश में इसके इन्वेस्टर को क्या करना, इसकी सुविधा प्रोवाइड करना। एनेबलिंग शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल एंड बुक एंट्री सेटलमेंट, इसके द्वारा क्या है जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसे टाइम रिड्यूस एक्टिविटी है। प्रोवाइडिंग ए फेयर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी मार्केट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम का यूज़ करते हुए ये क्या करता है, एक फेयर, अच्छा, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट क्या है सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसको हम किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होती और आसानी से क्या है इसको खरीद बेच सकते हैं। मीटिंग इंटरनेशनल बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड, इससे क्या है एक जो इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड सेट करना है, जिससे क्या है फॉरेन इन्वेस्टरों को भी हम क्या अपने क्या कर सकें, बुला सकें। NSE प्रोवाइड इन फ्लोइंग टू सेगमेंट, ये कि इसमें क्या जो ट्रेडिंग होती है वो मेनली दो सेगमेंट में होती है जो ये प्रोवाइड करता है। पहला होता है डेब्ट मार्केट में, डेब्ट मार्केट सेगमेंट होता है डिबेंचर्स का,
जब हम क्या है किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं और हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या है हमें उसका लोन इंटरेस्ट मिलता है। प्लेटफॉर्म फॉर ए वाइड रेंज ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटी सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी की कौन सी होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन और PSU बॉन्ड, इन सभी को के द्वारा क्या है डेट इशू किए जाते हैं। सेकंड होता है कैपिटल मार्केट सेगमेंट। कैपिटल मार्केट सेगमेंट में क्या होता है, हर तरह की कंपनी के क्या है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स में क्या है हम डील कर सकते हैं। फिर आता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI। OTCEI वाज प्रमोटेड बाय UTI, ICCI, IDBI, IFCI, LIC, GIC, SBI कैपिटल मार्केट, इनके द्वारा क्या है इसको प्रमोट यानी बनाया गया है। बैंक फाइनेंशियल सर्विस के लिए। इट इज़ ए प्लेस वेयर बायर सिक सेलर, क्या है यहाँ पर बायर और सेलर आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं अपनी संपत्ति का क्या करते हैं परचेज एंड सेल करते हैं। इट इज फुल्ली कंप्यूटराइज ट्रांसपेरेंट सिंगल विंडो एक्सचेंज विच प्रोवाइड क्विकर लिक्विडिटी टू सिक्योरिटी एट ए फिक्स एंड फेयर लेस ट्रेडेड सिक्योरिटी। ये क्या है एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसमें क्या है हम अपनी सिक्योरिटी को ट्रांसपेरेंट वे में सिंगल विंडो एक्सचेंज के द्वारा क्या है जल्दी से लिक्विडिटी में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब देखते हैं एडवांटेज क्या क्या है इसकी। ओवर OTC ओवर द काउंटर एक्सचेंज मार्केट ऑफ इंडिया की क्या क्या एडवांटेज है। इट प्रोवाइड ए ट्रेडिंग प्लेटफार्म टू सेलर लेस लिक्विडिटी कंपनी। एक प्लेटफार्म प्रोवाइड करता है किसको, स्मॉल इंडस्ट्री है जो और लेस लिक्विडिटी कंपनी है। इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग विद नो प्रॉब्लम ऑफ बैड एंड शॉर्ट डिलीवरी। इसमें क्या है कोई गलत तरह की एक्टिविटी नहीं की जाती और ये क्या है ट्रांसपेरेंट वे में सिस्टम है। फैमिली कंसर्न एंड क्लोजली हेल्ड कंपनीज कैन गो पब्लिक थ्रू OTCI। इसमें जो फैमिली कंपनी है वो OTCI के थ्रू क्या कर सकते हैं पब्लिक में जा सकती हैं। डीलर कैन ऑपरेट बोथ इन न्यू, इसमें क्या है न्यू और सेकेंडरी मार्केट के जो शेयर हैं दोनों में डील की जाती हैं। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एज देयर इज ए लो कॉस्ट ऑफ न्यू इशू शेयर एंड लोअर एक्सपेंसिव सर्विस इन इन्वेस्टर। कम कॉस्ट पर इसमें क्या है हम अपनी संपत्ति है उनका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और OTCEI और द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इसका इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना NSCI की तो सबसे पहले की गई थी 1992 में और इसकी 1990 में। इसमें सेटलमेंट होता है NSE में 15 दिन में और OTCI में 7 डे में। सिक्योरिटी ट्रेडेड इसमें कौन सी की होती है, इन वूल सिक्योरिटी इन वूल सेल डेबिट में होती है और इसमें इक्विटी और डिबेंचर्स में इसकी क्या होती है ट्रांजैक्शन होती है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, टू प्रोवाइड नेशनल वाइड। NSE का ऑब्जेक्टिव है कि पूरे नेशनल लेवल पे क्या करना कि एक प्लेटफार्म प्रोवाइड करना जहां पर पूरे देश के इन्वेस्टर हैं जो क्या कर सकें आसानी से ट्रेड कर सकें एक ट्रांसपेरेंट वे में और रेगुलेटेड वे में। टू सर्विस एज एन एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी स्मॉल कंपनी के लिए इसको बनाया गया है। साइज़ क्या होना चाहिए, यदि किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल 3 करोड़ या उससे ऊपर है तो वो NSE में ट्रेड कर सकती है और उसके अलावा यदि किसी कंपनी की ट्रेड कैपिटल 30 लाख और इससे ऊपर है तो क्या कर सकती है OTCI में ट्रेड कर सकती है। फिर आता है डिपॉजिटरी सर्विस एंड डीमेट अकाउंट। डिपॉजिटरी सर्विस होता है कीपिंग इन द माइंड द डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर इन फिजिकल फॉर्म। SEBI हैज डेवलप ए न्यू सिस्टम इन विच ट्रेडिंग इन शेयर इज मेड कंपलसरी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड डीमेट अकाउंट आर वेरी बेसिस ऑफ सिस्टम। इसमें क्या होता है जब पहले फिजिकली ट्रांजैक्शन होता था ना शेयर्स का उसमें काफ़ी दिक्कत आती थी।
उनके चोरी हो जाने के, खो जाने के, इस तरह की दिक्कत आती है। लेकिन क्या किया कि जो सेबी ने इन बातों को ध्यान में रख के क्या किया, डिपॉजिटरी सर्विस और डीमेट अकाउंट को क्या किया, डेवलप किया, उसका विकास किया, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो शेयर का सर्टिफिकेट होगा वो हमारे डीमेट अकाउंट एक ऐसा बैंक अकाउंट की तरह होता है, जिसमें बैंक अकाउंट में तो हम कैश रखते हैं, लेकिन डीमेट अकाउंट में हम क्या रख सकते हैं, शेयर का सर्टिफिकेट रख सकते हैं, डिबेंचर का सर्टिफिकेट रख सकते हैं। उसको डिपॉजिटरी सर्विसेज कहा जाता है। डिपॉजिटरी सर्विस क्या होती है? नाउ ए डेज ऑनलाइन पेपरलेस ट्रेडिंग इन शेयर ऑफ ए कंपनी कंपलसरी इन इंडिया। आज के टाइम में यदि कोई कंपनी क्या करती है, अपने शेयर की ट्रेडिंग करती है, तो ऑनलाइन होना उसका ज़रूरी है। डिपॉजिटरी सर्विस इज नेम्ड दैट मैकेनिज्म। इसी नाम का क्या है, इसी मैकेनिज्म का नाम ही क्या है, डिपॉजिटरी सर्विस है, कि हम अपने जो शेयर की ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर सकें, ऑनलाइन हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है। इन दिस सिस्टम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन शेयर टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ बुक ऑफ एंट्री विदाउट द फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर। इसमें फिजिकल डिलीवरी के द्वारा हम शेयर का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। व्हेन ए इन्वेस्टर वांट टू डील इन शेयर ऑफ ए कंपनी ही कैन ओपन। यदि कोई इन्वेस्टर है, शेयर को बाय और सेल करना चाहता है, तो उसको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब इसमें देयर आर 4 प्लेयर हु पार्टिसिपेट इन दिस सिस्टम। इसमें 4 प्लेयर हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहला था डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होती है? जो ट्रांजैक्शन होते हैं इसको ऑनलाइन करवाने की जो सुविधा प्रोवाइड करते हैं, उसको डिपॉजिटरी ये बोला जाता है। ये इंडिया में 2 हैं, NSE और NSDL नेशनल सर्विस डिपॉजिटरी लिमिटेड और CSDL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं? ये ओपन द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर एंड मेंटेन सिक्योरिटी रिकॉर्ड। जो क्या है, अकाउंट ओपन करवाते हैं और उसका सिक्योरिटी रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। द इन्वेस्टर, कोई भी पर्सन यदि क्या करना चाहता है, इसमें डील करना चाहता है, वो क्या हो सकता है, इसका पार्टिसिपेंट हो सकता है। द इशू कंपनी, जो कंपनी अपने शेयर को इशू करती है, वो भी इसकी क्या होती है, पार्टिसिपेंट होती है। अब हम देखते हैं डीमेट अकाउंट क्या होता है। इन दिस प्रोसेस ए सर्टिफिकेट कन्वर्ट इन इट्स फिजिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड क्रेडिट द सेम नंबर ऑफ होल्डिंग डीमेट अकाउंट। क्या है, फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उनका जो रिकॉर्ड रखना, उसी को क्या कहा जाता है, डीमेट अकाउंट कहा जाता है। ये बेनिफिट ऑफ डीमेट अकाउंट। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक वे में होगा तो क्या होगा, इससे पेपरलेस रिड्यूस होगा, पेपर वर्क जो रिड्यूस होगा। एलिमिनेटिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्या है, जो ट्रांसफर ऑफ शेयर की प्रॉब्लम है उनको दूर करना, लॉस को दूर करना, थीप और डिले को दूर करना। एग्जम्पशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी व्हेन ट्रांसफर ऑफ शेयर। स्टाम्प ड्यूटी को एग्जम्प्ट कर दिया इसके द्वारा। क्या है, इसके द्वारा ओल्ड लॉट को अबोलिश कर दिया गया, कि पहले क्या होता था कि शेयर को एक लॉट में खरीदना पड़ता था। अब शेयर को अपनी मर्जी से कितने भी खरीद सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जो आपकी इच्छा हो। इंक्रीज लिक्विडिटी थ्रो स्पीडली सेटलमेंट। इसके द्वारा जो सेटलमेंट है वो स्पीडली होता है। आज के टाइम में क्या है, सेटलमेंट T+2 डे में होता है, यानी ट्रेडिंग जिस दिन हमने ट्रेडिंग की और उसके 2 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना। डिपॉजिटरी सिस्टम पैरेलल टू बैंकिंग सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम है जो हमारा बैंकिंग सिस्टम के पैरेलल, यानी उसकी तरह कैसे है, जिस तरह बैंक में हम कैश को रखते हैं, जो हमारी एक्सेस कैश होता है उसको कैश को रखते हैं, उसी तरह डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या है, कैश की बजाय क्या है, एक ये शेयर और डिबेंचर को, यानी उनके सर्टिफिकेट को होल्ड करने के लिए हमारा ऑनलाइन अकाउंट होता है। नेक्स्ट आता है सेबी। अब ये इतना सिस्टम तो हो गया, अब इस सिस्टम की रूल रेगुलेशन भी होनी चाहिए। कौन इस पर निगरानी रखेगा, कौन इसको कंट्रोल करेगा, उन सभी के लिए सेबी को इस्टेब्लिश किया गया, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में सेबी बोला जाता है। सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988 को क्या गया, इसको एस्टेब्लिश किया गया। वो क्या है, इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी
ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या है, जब एक हेल्दी प्रैक्टिस कर सकें हम, जिसमें किसी तरह की बाइसनेस ना हो, उसके लिए सेबी को प्रमोट किया गया 12 अप्रैल 1988 को। इट वाज ए स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन 30 जनवरी 1992, 30 जनवरी 1992 को इसको क्या है, एक वैधानिक दर्जा दे दिया गया थ्रू एन ऑर्डिनेंस विच वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नोन एज सेबी एक्ट 1992। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी क्या क्या है, अब सेबी तो बना दिया गया, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे जिसको ध्यान में रख के क्या किया गया, इसका निर्माण किया गया। टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी मार्केट टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शन, वह अपने जो स्टॉक मार्केट है वह अपने फंक्शन को सही तरीके से करे, इसके लिए सेबी का ऑब्जेक्टिव है। टू प्रमोट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड गाइड द एजुकेटेड देम, इन्वेस्टर के राइट यानी उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको गाइड और एजुकेट करने के लिए सेबी का ऑब्जेक्टिव है। टू प्रिवेंट ट्रेड मेल प्रैक्टिस सच एज इंटरनल ट्रेडिंग, इंटरनल ट्रेडिंग को क्या है दूर करने के लिए या जो गलत गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए भी सेबी का निर्माण किया गया। टू रेगुलेट एंड डेवलपमेंट ए कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिस बाय इंटरमीडिएरीज लाइक ब्रोकर, मर्चेंट एंड बैंकर्स, इन सभी के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती हैं वो एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी क्या है एक पहले से जारी दिशा निर्देश के अधीन यानी रेगुलेशन में रहकर की जाएं, ये किसका, सेबी का ऑब्जेक्टिव है। अब हम देखते हैं नीड ऑफ सेबी कि सेबी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऑब्जेक्टिव और नीड सेम है। टू प्रोवाइड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देने के लिए। टू इंश्योर फेयर डीलिंग बाय इशू और सिक्योरिटी, जो हम शेयर कर लेन देन कर रहे हैं वो क्या है, एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसमें किसी तरह की धांधली नहीं है। टू इंश्योर प्रॉपर रिटर्न्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, कि हमें प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज से रिटर्न प्राप्त हो। टू रेगुलेट म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने के लिए। टू फ्रेमवर्क नॉर्म्स एंड रूल और मार्केट पार्टिसिपेंट, जो मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाने के लिए। टू इशू गाइडलाइन फॉर राइजिंग कैपिटल इन इंडिया एंड अबॉर्ड, इंडिया में कैपिटल को राइज करने के लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन है वो सेबी के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फीस स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट, जो हमारे बिचौलिए हैं यानी एंजल ब्रोकिंग या जरोदा हैं, इस टाइप की एक्टिविटी हैं, उनकी फ़ीस क्या रहेगी उसको इसमें डिसाइड किया जाता है। टू टेक पुनिटिव एक्शन अगेंस्ट मेल प्रैक्टिस, यदि कोई गलत एक्टिविटी करता है यानी इंटरनल ट्रेडिंग करता है तो उसके विरुद्ध क्या है एक्शन लिया जा सके। टू मेक इंक्वायरीज इनटू द अफेयर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड आस्क फॉर एनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, इससे क्या है उनकी अच्छे से जानकारी रखने के लिए, उनसे संबंधित किसी भी तरह की जानकारी हो उसको लेने के लिए। अब देखते हैं हम फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी क्या क्या कार्य करता है। क्रिएट ए प्रॉपर एंड कंडक्टिव एटमॉस्फेयर, ये क्या है इन्वेस्टर को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टर एजुकेट, इन्वेस्टर को एजुकेट करता है। क्रिएट ए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, एक हमें अच्छा वातावरण देता है इन्वेस्ट करने के लिए। मेकिंग ऑफ इफेक्टिव लॉ, लॉ को बनाता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करता है जिससे हमारे साथ किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो पाती है। क्रिएशन ऑफ फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क है यानी आधारभूत ढांचा है उसका इसके द्वारा निर्माण किया जाता है। अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट है उनको डिसाइड करता है कि कौन कौन होंगे। एस्टेब्लिश ऑफ इफेक्टिव इंस्पेक्शन मशीनरी, यदि किसी के साथ गलती या धांधली होती है तो उसको क्या है जांच करने के लिए मशीनरी का निर्माण करता है। प्रोहिबिटेशन ऑफ मैला प्रैक्टिस, यदि कोई गलत एक्टिविटी करता है उनको रोकना सेबी का कार्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर ऑफ सेबी, सेबी की क्या क्या शक्तियां हैं जिसके द्वारा यह कार्य करता है। पावर ऑफ मेक रेगुलेशन, रेगुलेशन का निर्माण करता है। गवर्नमेंट पावर टू सेबी, गवर्नमेंट ने क्या दे रखी है, सेबी को पावर दे रखी है, गवर्नमेंट की पावर है। पावर ऑफ रिकॉग्नाइज टू स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण करने के लिए। पावर टू मेक और अमेंड रूल,
अमेंडमेंट और रूल को बनाने के लिए, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन लेने के लिए, पावर फॉर पैनलाइजिंग, एक पैनल का निर्माण करने के लिए, पावर ऑफ इश्यू ऑफ डायरेक्शन की किस तरह से हम क्या कर सकें इश्यू से रिलेटेड डायरेक्शन को देने के लिए, पावर टू फाइल कंप्लेंट्स, यदि कोई गलत एक्टिविटी करता है तो उनके खिलाफ क्या है कंप्लेंट करने के लिए से भी के पास पावर है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर 10 बिजनेस स्टडी क्लास 12 का कंप्लीट होता है। थैंक यू। डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर।